हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। लास्ट पार्ट में हमें ये पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है। ये बात सबको पता चल गई थी सिवाय विंग के, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था। उस दिन तो उन्होंने उसे बताया नहीं। नेक्स्ट डे विंग के कमरे में वेंजिंग बैठी हुई थी। वो उसकी हेल्थ को एग्जामाइन कर रही थी। तभी विंग की नींद खुल गई। वो कहता है, वेंजिंग तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? इस पर वेंजिंग कहती है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। विंग कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो उठकर बैठ गया। वो कहता है, नहीं, कल मैं अनकॉन्शियस हो गया था। वेंजिंग ने उसे देख कर स्माइल किया। विंग कहता है, क्या मैं ठीक हूँ? मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि मैं मरने वाला हूँ। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। वेंजिंग उसे देखकर कहती है, जियांगचैंग सच कहता है, तुमसे बड़ा ड्रामेबाज कोई भी नहीं है। वो उसकी तरफ पिलो फेंक कर कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। विंग शाई करके कहता है, ओह तो फिर ठीक है, वरना मैं तो डर ही गया था। फिर वो उसे देखकर कहता है, लेकिन वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? इस पर वेंजिंग कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पर विंग कहता है, क्या? वेंजिंग ने उसके हाथ को पकड़कर उसकी बैली पर रखा। विंग कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देख रहा था। वो कहता है, क्या हुआ है? वेंजिंग ने उसके हाथ को स्क्वीज़ किया, जैसे वो उसे बताना चाह रही हो कि क्या हुआ है, लेकिन विंग ने उसका इशारा नहीं समझा। वेंजिंग शाई करके कहती है, वेवुशियन मैं ये बता रही हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है, ओ क्या? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। इस पर वेंजिंग कहती है, मैंने वही कहा जो तुमने सुना, तुम लालवांगजी के बेबी से प्रेग्नेंट हो। विंग हड़बड़ी में बेड से उठ गया। वेंजिंग उसे देख रही थी। वो कहती है, कहाँ जा रहे हो? विंग ने उसकी बात नहीं सुनी और वो जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपने रोब्स को खोला। वेंजिंग कहती है, वे वुशियान ये क्या कर रहे हो? विंग ने अपने अपर रोब्स को आगे से खोल दिया था। वो मिरर में अपनी बेली को देख रहा था। उसने अपनी फ्लैट स्टमक पर अपना हाथ फहराया। फिर वो वेंजिंग को देखकर कहता है, तुमने क्या कहा? वेंजिंग उसके पास आ गई थी। वो उसके अपर रोब्स को फिर से रैप करके कहती है, इसे बंद करो, तुम ये रोब्स क्यों खोल रहे हो? विंग कहता है, तुम मजाक कर रही थी ना? इस पर वेंजिंग कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं ऐसी बात में मजाक करूँगी क्या? और तुम ये मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बेली क्या देख रहे हो? तुम 3 महीने प्रेग्नेंट हो, अभी तुम्हारी बेली शो नहीं होगी। विंग के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वेंजिंग कहती है, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम खुश नहीं हो? विंग ने वेंजिंग की तरफ देखा। वो कहता है, वेंजिंग ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर वेंजिंग कहती है, क्यों नहीं हो सकता है, तुम एक ओमेगा हो। वेट, मुझे ये मत कहना कि तुमने हंगुंजुन के साथ अपनी हीट नहीं बिताई। ओ माय गॉड, तो फिर ये किसका बेबी है? इस पर विंग उसकी तरफ ग्लेयर करके कहता है, तुम चुप करो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। और वो कमरे से बाहर निकल गया। वेंजिंग उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो कहती है, वे वुशियान ऐसा मत करो, तुम कहाँ इतनी हड़बड़ी में जा रहे हो? लेकिन विंग तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो सीधे अपने माँ के कमरे में चला गया। दरवाजे को खटखटा कर कहता है, माँ क्या आप अंदर हो? अंदर जियांग फेंगमियान और मैडम यू विंग के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी मैडम यू ने दरवाज़ा खोला। वो कहती है, आइंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है, माँ वेंजिंग पता नहीं क्या कह रही है। उसके पीछे से वहाँ वेंजिंग भी आ गई थी। मैडम यू कहती है, तुम शांत हो जाओ, यहाँ आकर बैठो। वो कहती है, क्या कहा वेंजिंग ने? विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मैडम यू कहती है, वेंजिंग बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तुम्हें इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है, अपना ख्याल रखो, तुम अब अकेले नहीं हो। अब अपनी माँ की बात सुनकर विंग को यकीन हो गया। वो घबरा गया था। वो कहता है, माँ क्या ये सच है? इस पर मैडम कहती है, हाँ ये बिल्कुल सच है, तुम्हें अब अपना ध्यान रखना है। विंग कहता है, क्या आपने लॉन्जन को बताया इस बारे में? इस पर मैडम कहती है, नहीं अभी नहीं बताया। विंग कहता है, आपने क्यों नहीं बताया? उसका जानना ज़रूरी है। मैडम यू उसे शांत कराकर कहती है, हाँ ठीक है, उसे बता देंगे, इतना क्यों घबरा रहे हो? विंग उन सबको देखकर कहता है, लॉन्जन का कोई मैसेज आया? इस पर मैडम यू ने जियांग फेंगबेंग की तरफ देखा।
विंग कहता है, लांजा ने कोई भी मैसेज नहीं भेजा ना, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, कहीं वो मुझे छोड़कर फिर से तो नहीं चला गया। अगर अब की बार उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जियांग फिंगमैन उसके पास आ गई। वो कहते हैं, विंग तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। सेनापति लान कुछ दिनों में आते ही होंगे, वो भी कुछ ज़रूरी काम में बिजी हैं। तुम्हें तो मालूम है ना उनका काम कैसा है, उन्हें वो काम भी देखना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। कि तुम्हें सेनापति पर भरोसा नहीं है? इस पर विंग अपने बाबा को देखकर कहता है, मुझे भरोसा है लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। मैडम कहती है, डरने की कोई भी बात नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो। फिर वो वेंचिंग को देखकर कहती है, वेंचिंग इसे इसके कमरे में लेकर जाओ। विंग मैंने कहा अपना ध्यान रखो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? इस पर विंग ने नोट किया। वेंचिंग विंग को वापस उसके कमरे में लेकर आ गई थी। वेंचिंग कहती है, अब तुम्हें यकीन हुआ? तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ? इस पर विंग कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। फिर वह कहता है, क्या जियांगचेन को इस बारे में पता है? इस पर वेंचिंग कहती है, हाँ उसे भी पता है। फिर वेंचिंग कहती है, इतना सैड क्यों हो? विंग बैठकर कहता है, वेंचिंग मुझे सच में डर लग रहा है, मुझे लानजान से मिलना है, मुझे किसी भी तरीके से उससे बात करनी है। इतना टाइम हो गया, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? आखिर ऐसा क्या काम है जो मेरे लिए उसके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है? वेंचिंग कहती है, अभी माँ ने क्या कहा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, और फिर तुम वही कर रहे हो। इस पर विंग कहता है, तो मैं क्या करूँ, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है। वेंचिंग उससे कहती है, तुम ज़्यादा मत सोचो, बस आराम करो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। विंग बिस्तर पर लेट गया था। वेंचिंग कहती है, तुम सो जाओ, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझसे कहना, ठीक है? इस पर विंग ने नोट किया। कुछ दिन इसी तरीके से बीत गए थे। विंग को लग रहा था कि वांगजी अब तो उसका जवाब देगा, लेकिन वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने फिर से उसे मैसेज भेजा था, उससे कहा था कि वो उसे एक ज़रूरी बात बताएगा अगर वो उसका रिप्लाई देगा तो, लेकिन वांगजी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। विंग सोच रहा था, अब तो मुझे सच में लग रहा है लानजान अब मुझसे बात नहीं करना चाहता है, वो मुझे छोड़कर चला गया है, वरना वो कभी भी मुझे इग्नोर नहीं करता, कभी भी नहीं। गुस्सों में वांगजी होश में तो आ गया था, लेकिन उसके पीठ के निशान अभी भी ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वो अपने पेट के बल ही लेटा रहता था। शिचिन ने उससे कहा, वांगजी विंग का मैसेज आया है, वो तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता है, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी आवाज़ सुनकर ही वो पहचान जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत है। इस पर शिचिन कहता है, मुझे पता है। वांगजी कहता है, ब्रदर आप ही उसका जवाब दे दीजिए। इस पर शिचिन कहता है, नहीं वांगजी, अगर मास्टर वे ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे हो तो मैं क्या कहूँगा? सैडनेस वांगजी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। विंग उसे मिस कर रहा होगा और वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर सकता। वो विंग को परेशान नहीं करना चाहता है। शिचिन उसके माथे पर हाथ फेरा कर कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद जितना चाहे उतना बात कर लेना। वांगजी ने इस पर नोट किया, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था, अब उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। भले ही सब लोग उससे कह रहे थे कि वांगजी ज़रूर आएगा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था वांगजी उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, उसे ये किसी भी हाल में जान नहीं है। फिर उसे ये भी लग रहा था कि शायद यहाँ से जाने के बाद उसके अंकल ने उसे पनिश तो नहीं कर दिया, या फिर उससे कह दिया हो कि वो फिर से विंग से ना मिले। नहीं, अब वो ज़्यादा नहीं रुक सकता था, और जब से उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है तब से तो वो और भी ज़्यादा रेस्टलेस हो गया है। उसे ये बात वांगजी को बतानी है, उसे वांगजी का रिएक्शन जानना है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि वो फादर बनने वाला है, कि वो खुश होगा। विंग के दिन इन्हीं बातों को सोचते सोचते निकल रहे थे, और ऊपर से उसे वांगजी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि कभी कभी उसका रोने का दिल करता था। आधी रात हो गई थी। जियांगचेंग आराम से अपने कमरे में सो रखा था, तभी उसने अपने दरवाजे पर नॉक सुना। वो अपनी नींद से जाग गया। वो कहता है, इतनी रात को दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है? उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर विंग था, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जियांगचेंग तो उसकी हालत देखकर ही डर गया था। वो उससे कहता है, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन विंग
कुछ बोल नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था। जियांग चेंग उसे चुप कराते हुए कहता है, ठीक है अंदर आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। उसने विंग को बिठाया और उसे पानी दिया। फिर वो कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं माँ और वेंचिंग को बुला कर लाता हूँ। लेकिन तभी विंग ने उसे रोक लिया। जियांग चेंग कहता है, क्या क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतना रो क्यों रहे हो। उसने उसके आंसुओं को साफ किया। विंग कहता है, जियांग चेंग मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर जियांग चेंग कहता है, हाँ मुझसे कहो क्या हुआ है। विंग कहता है, मुझे लानजान से मिलना है। इस पर जियांग चेंग ने अपना सिर पकड़ लिया था। रोज़ विंग यही बात करता है। जियांग चेंग कहता है, विंग तुम फिर से स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी विंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, ऊपर से वो रो भी रहा था। जियांग चेंग कहता है, देखो मैं कल उससे खुद मैसेज भेजूँगा, ठीक है। विंग कहता है, नहीं वो जवाब नहीं देगा, मैंने उसे बहुत से मैसेज किए हैं लेकिन उसने मेरा एक भी जवाब नहीं दिया। जियांग चेंग कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। इस पर विंग कहता है, मुझे गुसू जाना है। ये सुनकर तो जियांग चेंग चौंक गया था। वो कहता है, क्या। तो विंग कहता है, मुझे गुसू जाना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे ये बताना है कि वो फादर बनने वाला है, कि उसे कोई भी चिंता नहीं है कि मैं कैसा हूँ। जियांग चेंग को अभी विंग की हालत समझ आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उसका चेहरा साफ करके कहता है, मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें अभी अपना ख्याल रखना है, तुम गुस्सू नहीं जा सकते हो। हम बात करेंगे उनसे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन विंग नहीं सुन रहा था। वो कहता है, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। इस पर जियांग चेंग कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें अभी अपनी और अपनी बेबी की हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। विंग कहता है, जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तब मैं भी तुम्हारे साथ गया था ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुसू कहाँ पर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूँगा। वो वहाँ से उठ गया था। जियांग चेंग उसे वापस बिठाकर कहता है, विंग मेरी बात सुनो। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आखिर वो विंग को मनाए तो मनाए कैसे। वो कहता है, देखो। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं देखना है, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अपने साथ वेंडिंग को ले जाऊँगा। जियांग चेंग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। विंग कितना ज़िद्दी है ये उसे अच्छे तरीके से मालूम है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है, ठीक है, लेकिन हम सुबह चलेंगे। इस पर विंग कहता है, हम सुबह नहीं जा सकते हैं, माँ और बाबा को पता चलेगा तो मुझे नहीं जाने देंगे। जियांग चेंग कहता है, तो माँ और बाबा को नहीं बताना है। इस पर विंग कहता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है उन्हें बताकर जाएंगे और वो हमें जाने देंगे। अब तो जियांग चेंग और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर भी वो कहता है, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, माँ और बाबा को नहीं बताएंगे, ठीक है। विंग कहता है, जियांग चेंग सुबह नहीं जा सकते हैं, उन्हें पता चल जाएगा। इस पर जियांग चेंग कहता है, बस हो गया, मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, अब तुम भी मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेबी को खतरे में नहीं डालूंगा। हम अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। फिर विंग ने भी उसकी बात मान ली। फाइनली जैसे तैसे तो जियांग चेंग माना है। अब वो इतना इंतज़ार तो कर ही सकता है। जंगशा उसे वापस उसके कमरे में ले गया। वो उसे सुलाकर कहता है, तुम अभी आराम से सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जगाने आऊँगा, तब चलेंगे। विंग ने नोट किया और वो सो गया। जियांग चेंग अपने कमरे में आकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर उसने एक लेटर लिखा। उसने ये लेटर वेंचिंग को लिखा ताकि सुबह जब वो जाए तो उसके जाने के बाद वेंचिंग उसके पेरेंट्स को ही दे दे। वैसे भी उसके पेरेंट्स को भी पता है कि विंग कितना ढीठ है, वो बिल्कुल मानेगा नहीं, उन्हें बताना सही रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जियांग चेंग विंग के कमरे में गया। वो उसे जगाने आया था, लेकिन उसने देखा कि विंग पहले से ही जागा हुआ है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल तैयार बैठा था। वो जियांग चेंग को देखकर कहता है, तुमने कितनी देर लगा दी, मैं तो तुम्हें जगाने आने वाला था। ये देखकर तो जियांग चेंग हैरान हो गया था, आखिर इसे लान वांगजी से मिलने की कितनी जल्दी है। विंग उसे देखकर कहता है, अब जल्दी चलो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, सब लोग जाग जाएंगे। जियांग चेंग ने उसे देखकर कहा, ठीक है चलो, और फिर वो लोग गुसू के लिए निकल गए। जियांग चेंग कहता है, विंग मुझे लगता है हमें गुसू एक बार खत भिजवा देना चाहिए। इस पर विंग कहता है, नहीं हम नहीं भिजवाएंगे, वैसे भी किसी और सवाल का तो वो जवाब दे नहीं रहे हैं तो खत का जवाब देंगे। फिर जियांग चेंग भी चुप हो गया था। विंग उससे बार बार कह रहा था कि वो
अपनी स्वॉर्ड पर उड़कर चलें, ऐसे तो वो शाम तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जियांग चेंग ने उसे बिल्कुल मना कर दिया। वो कहता है, तुम्हें कितनी जल्दी है लानवांग से मिलने की? अपनी हेल्थ के बारे में तो सोचो। चलो अपना नहीं, अपने बेबी के बारे में तो सोचो। बेबी के बारे में सुनकर विंग चुप हो गया। उसने पाउट किया। वो कहता है, मुझे उसकी याद आ रही है। इस बार जियांग चेंग ने भी कुछ नहीं कहा। विंग की जैसी हालत है उससे साफ पता चल रहा है कि वो वांग जी को कितना मिस कर रहा है। वो कहता है, ठीक है, अब नाराज़ मत हो। वैसे भी अगर तुम्हें और उसके बेबी को कुछ हो गया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात पर विंग ने स्माइल की। गूसू पहुँचते पहुँचते उन लोगों को शाम हो गई थी। विंग कहता है, जियांग चेंग अभी कितना दूर है? इस पर जियांग चेंग कहता है, बस हम पहुँच गए, हमें बस क्लाउड रेसेस जाना है। क्लाउड रेसेस के गेट पर जब वो दोनों पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें गार्ड्स ने रोक लिया। विंग उनसे कहता है, मुझे लानजान से मिलना है। उन गार्ड्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ये कौन है जिनके सेनापति को इस तरीके से बुला रहा है? तभी जियांग चेंग आगे आ गया। वो उन्हें देखकर कहता है, हमें कुल प्रमुख से मिलना है, हम जियांग कबीले से आए हैं। वो सैनिक उन दोनों को अंदर लेकर गए। उन्होंने शिचिन को इन्फॉर्म कर दिया था। जैसे ही शिचिन ने ये सुना कि जियांग कबीले से 2 लोग आए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो वांग जी के कमरे में ही था। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आया तो उसने विंग और जियांग चेंग को देखा। वो उनके पास जाकर कहता है, राजकुमार जियांग, राजकुमार वे, आप दोनों इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विंग और जियांग चेंग दोनों ने उसे बो किया। विंग शिचिन के पास जाकर कहता है, जेबुजुन, लानजान कहाँ पर है? शिचिन ने सोचा नहीं था कि विंग यहाँ आ जाएगा। वो कहता है, विंग, वो वांग जी। इससे पहले कि वो विंग को कुछ बताता, लेन चिरन वहाँ आ गया। उसने विंग और जियांग चेंग को देखा। वो विंग को देखकर कहता है, वे वुशियान, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर उसने जियांग चेंग की तरफ देखा। जियांग चेंग और विंग दोनों ने उसे बो किया। लेन चिरन कहता है, राजकुमार, क्या बात है? इस समय आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर विंग कहता है, अंकल, मुझे लानजान से मिलना है। लेन चिरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर भी तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। वो जियांग चेंग को देखकर कहता है, राजकुमार जियांग, क्या आपके पेरेंट्स को पता है कि आप दोनों यहाँ पर हैं? इस पर जियांग चेंग कहता है, उन्हें पता है। विंग ने जियांग चेंग की तरफ देखा। उसे लगा शायद जियांग चेंग अंकल से झूठ बोल रहा है ताकि वो उसके पेरेंट्स को न बताएं। लेन चिरन कहता है, कुल प्रमुख जियांग से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने उनसे कहा था कि इस लड़के को वांग जी से दूर रखें, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे रोका नहीं। लेन चिरन की बातें सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो रोने वाला था। शिचिन कहता है, अंकल, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। एटलीस्ट उन्हें बताने तो दीजिए कि वो इस समय यहाँ पर कर क्या रहे हैं। कोई ज़रूरी बात होगी तभी वो आए होंगे। शिचिन विंग की तरफ मुड़ गया, जिसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। विंग किसी तरीके से खुद को रोने से रोक रहा था। शिचिन विंग के पास आ गया। वो उसके चेहरे को ऊपर करके कहता है, आशियन, रो मत, मुझे बताओ क्या बात है। इस पर विंग कहता है, जेबुजुन। अब वो खुद को ज़्यादा नहीं रोक पा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शिचिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है, आशियन, रो मत। जियांग चेंग ने तो अपना सिर पकड़ लिया था। ये विंग के प्रेगनेंसी हार्मोन्स आजकल कुछ ज़्यादा ही पीक पर हैं, हर समय रोता ही रहता है। शिचिन जियांग चेंग को देखकर कहता है, राजकुमार जियांग, आप तो कुछ बताइए, क्या हुआ है? तभी विंग कहता है, जेबुजुन, मुझे लानजान से मिलना है। वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहा है। मुझे उससे बात करनी है। शिचिन उससे कहता है, आशियन, देखो, वांग जी किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है, वो कुछ दिनों में आ जाएगा। उसने विंग से झूठ बोला क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग वांग जी को उस हालत में देखे। ये सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा रोने लगा। शिचिन ने उसके हाथों को पकड़ा। वो कहता है, तुम इतना ज़्यादा मत रो, मैं उससे बात करूँगा। जब भी वो वापस आएगा वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। इस पर विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जब तक मैं उससे नहीं मिल लेता मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। शिचिन ने हेल्पलेसनेस में जियांग चेंग की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर साफ लिखा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी विंग कहता है, जेबुजुन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझे इस तरीके से कैसे छोड़ सकता है? ये सुनकर तो शिचिन और चिरन दोनों की आंखें सरप्राइज में बड़ी हो गई थी। चिरन कहता है, क्या कहा तुमने? तभी
शीजन कहता है, आशन क्या कहा तुमने? इस पर विंग कहता है, मैं वांगजी के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज़ आप उसे बुला दीजिए ना, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा जब तक उससे नहीं मिल लेता हूँ। विंग को इस तरीके से रोता देख शीजन ने उसे गले लगा लिया। वो कहता है, तुम रो मत। वो उसकी पीठ को सहला रहा था। वो कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उससे बात करता हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे विंग को बता देना चाहिए कि वांगजी यहीं पर है। वांगजी गुस्सा तो नहीं करेगा, वो क्या करे? शीजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लेंजरन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियांगचेंग कहता है, मास्टर लैन आप इस तरीके से गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वो भी विंग पर? विंग ने बिल्कुल ठीक कहा, आपका नेफ्यू फादर बनने वाला है, अब विंग पर क्यों चिल्ला रहे हैं? लेंजरन तो गुस्से में तमतमा रहा था। वो शीजन को देखकर कहता है, देखा तुमने इसका नतीजा? मैंने कहा था, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। इसकी वजह से वो अंदर कमरे में पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर आकर पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। ये सुनकर विंग थोड़ा शॉक हो गया था। वो शीजन को देखकर कहता है, लांसन अंदर है? शीजन कुछ नहीं बोल रहा था तो विंग कहता है, जेबुजुन क्या वांगजी अंदर है? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब शीजन ज़्यादा नहीं संभाल सकता है। उसने अपने अंकल को देखा। वो कहता है, अंकल आप यहाँ से जाइए, इस मैटर को मैं देख लूँगा। और उसके बाद वो विंग को लेकर जिंगशी की तरफ आया। जियांगचेंग भी उनके साथ ही था। शीजन ने विंग को बता दिया कि कैसे युनमंग से आने के बाद उसे पनिशमेंट मिली और उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा सैड हो गया था। उसे नहीं पता था कि वांगजी के साथ ये सब कुछ हो गया। शीजन उससे कहता है, विंग वांगजी अंदर ही है, तुम जाकर उससे मिल लो, मैं यहीं पर हूँ। विंग बिना कुछ सोचे समझे सीधे जिंगशी में चला गया। पूरा जिंगशी हर्ब्स और मेडिसिन की महक से भरा हुआ था। विंग ने देखा तो वांगजी बेड पर लेटा हुआ था। विंग को उसकी तरफ जाने में भी डर लग रहा था। ये उसकी वजह से क्या हो गया? उसने सोचा नहीं था कि वो वांगजी से इस तरीके से मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसके पास गया। वांगजी जो कि आराम कर रहा था, विंग ने उसके माथे पर अपना हाथ फहराया तो वांगजी ने आंखें खोली। उसने अपने सामने विंग को देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, तो उसने स्माइल किया। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब जाकर वांगजी ने महसूस किया कि वो इमेजिन नहीं कर रहा, बल्कि विंग सच में उसके सामने है। लेकिन विंग यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था तो विंग उससे कहता है, लानजान मत उठो, तुम्हें चोट लगी है, मैं यहीं पर हूँ, मत उठो प्लीज़। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।